और देखिए ना, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आंखें जो हैं वो शरीर का वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर तमाम तरह की मुश्किलों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, आंखों में जलन है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है नज़र का कमज़ोर हो जाना, नज़र का धुंधला हो जाना। शीर्षासन स्वामी जी, आपने उससे कार्यक्रम की शुरुआत की है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या सावधानी बरती जाए और क्या क्या ख्याल रखा जाए ताकि उम्र बढ़े लेकिन नज़र जो है वो कमज़ोर ना हो? तो उम्र बढ़ने के साथ नजर कमजोर ना पड़े, इसके लिए शीर्षासन, सर्वांगासन और एक ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है। वैसे भी सर्दियां आ रही है तो ये भुजंगासन ऐसे तेजी से ऐसे अथवा दंड लगा लें या सुबह सुबह दौड़ लगाएं। और वो भी जो गांव के लोग हैं वो तो नंगे पैर दौड़े। अब गांव में आजकल कांटे तो कम हो गई, पथ में कच्चे रास्ते में पहले दौड़ने का बड़ा आनंद हुआ करता था। गांव की भाषा में भूड़ बोलते थे। ऐसे साफ मिट्टी, उसके ऊपर दौड़ लगाए। ऐसे अब तो ट्रैक बना दिए गए बहुत से, ऐसे अपने फार्म हाउसेज में, बहुत से रिजॉर्ट्स में हमने भी बना के रखा हुआ है। तो नंगे पैर घास पर या पार्क में, पार्क अच्छे रहते हैं, शहरों में पार्क बहुत है, लेकिन क्या करें, अभी मास्क लगा के निकलना पड़ेगा दिल्ली वालों को। तो पार्कों में बड़े भयंकर हालात बने हुए हैं, चारों तरफ ऐसा अंधियारा सा है। ये अंधियारा आंखों के लिए है, ये अंधियारा जिंदगी के लिए है, और ये टीबी वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए तो मौत का सबब है। ये पूरा बड़ा खतरनाक है। खैर, ऐसे तो ये भुजंगासन कर ले, विश्वदंड कर ले, अथवा ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो अच्छा है ही सो है। नंगे पैर घास पर चलना और दौड़ना इसके लिए रामबाण है। सुबह उठ करके ये आंवला एलोवेरा पीना, आंवला एलोवेरा पीना, च्यवनप्राश का प्रयोग करना, च्यवनप्रभा का प्रयोग करना, जिनको शुगर है वो गुड़ वाला च्यवनप्राश, अथवा हम गर्मियों के अंदर तो ये अमृत रसायन खिलाते हैं, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले की चटनी, आंवले का रस। आजकल तो कच्चा आंवला बहुत मिल रहा है। आंवला और गाजर का जूस, इससे बेहतर आंखों के लिए कोई टॉनिक नहीं है। आंवले और गाजर का जूस पिए, ऐसे भी बड़ा टेस्टी लगता है। उसमें एक चम्मच हनी और मिला दे, क्या बात है भाई। आंवला, गाजर और उसमें एक चम्मच हनी मिला करके पी लिया ना, फिर तो बल्ले बल्ले है, इतना ज़बरदस्त है। आंवला की मीठी चटनी भी, मीठी सब्जी भी बन जाती है, आंवले की खट्टी मीठी भी। और ऐसी चटनी जैसे लोग लहसुन, प्याज और लाल मिर्च की चटनी बना करके, हरा धनिया, पुदीना आदि की चटनी बना करके खाते हैं। कृमि के लिए, कीड़े के लिए, पेट में कृमि हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, उसके लिए मरवा की चटनी हम बताते हैं, उसमें आंवला जरूर डालिया करें। और आंवला से पाचन भी बहुत अच्छा रहता है। और आयुर्वेद में तो महर्षि चरक ने आयु बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रसायन आमलकम आयु वर्धना नाम, यह आयु को बढ़ाने के लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं कहा गया। तो और आंवले का कल्प बताया गया, 1 से शुरू करके और 21 तक। पहले तो लोग 100 तक आंवले खा लिया करते थे, आजकल लोगों के थोड़े डाइजेशन गड़बड़ हो गए। अच्छा, डाइजेशन गड़बड़ होने से भी आंखों पर असर आता है। एक तो पित्त की वृद्धि होने से, इसलिए सौंफ का पानी पिलाते हैं, सौंफ, बादाम और मिश्री का पाउडर भी खिलाते हैं, उसमें थोड़ी सी सफेद मिर्च मिलाते हैं जो सामने रखी है, तो उसका भी पाउडर खिलाने से आंखें अच्छी होती हैं। खास करके जिनको कफ कोल्ड की वजह से आंखों की शिकायत हो गई है, अथवा जिनको एसिडिटी की वजह से आंखों की शिकायत हो गई, वातज, पित्तज, कफज आंखों के रोग होते हैं, इसमें अप्रतिम लाभ होता है। स्वामी जी देखिए, प्रदूषण का जो विस्फोट है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है और ऋतु के संध्या काल में दोष वात पित्त कफ बढ़ जाते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, प्रदूषण का जो ये विस्फोट है, इसका असर बॉडी के हर एक ऑर्गन पर तो पड़ रहा है, लेकिन आंखें भी इससे नहीं बच सकती। जाहिर है, सीधा कांटेक्ट आंखों से होता है प्रदूषण का। तो पोल्यूशन की वजह से आंखों में जलन, इन्फेक्शन बढ़ रहा है लोगों में। तो योगाभ्यास तो आपने बताया स्वामी जी, लेकिन रोजाना खाने पीने में क्या एहतियात बरता जा सकता है जिससे आंखें जो है वो हेल्दी रहे?
एक तो आंवले की आप बहुत बात बताते हैं, आंवला बड़ा गुणकारी आंखों के लिए, और क्या किया जा तो सकता है? एक तो जो है आंवले के अलावा जितनी भी हरी सब्जियां है, खाली गाजर ही नहीं, गाजर है, लौकी है, तुरई है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, अब इनमें खटास के लिए टमाटर डालते थे बीच में, तो टमाटर में भी बड़ा महंगा हो गया था, बड़ी दिक्कत आ गई थी। सर थोड़ा आंवला डाला करें ना, आंवले का जो खटास होता है ना, वो आयु बढ़ाने वाला होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो खैर विटामिन सी एक तत्व है उसका, इसके तो कम से कम ऐसे 1000 तत्व हैं आंवले के, जो एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स इसके अंदर हैं। तो इसके अलावा जिनको रेडीमेड चाहिए अथवा जो बहुत बिजी लोग हैं, वे आईग्रिट का सेवन कर सकते हैं। आईग्रिट ये गोली भी हमने बना दी है, ये आँखों के लिए अप्रतिम है। आईग्रिट औषधि ये आँखों के लिए, इसमें स्वर्ण भस्म भी है, अमल के रसायन, सप्तामृत, लो, मुक्ता शुक्ति, पहले हम ये बताया करते थे। अब हमने ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन भी लोगों को दे दिया है कि आप ये इसका सेवन कर सकते हैं, आईग्रिट का। और सौम्य दृष्टि आई ड्रॉप है, ये दृष्टि सौम्य जो आई ड्रॉप है, ये भी बड़े इसके अंदर काम करते हैं। और साधारण सी बात है, अपने खाने में रोज मैं इस बात को अक्सर कहता हूँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन तो लंबा करना ही करना है। तो रोज के अभ्यास हमारे अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आज भी कराएंगे, क्योंकि पाचन तंत्र गड़बड़ होने से, प्रतिरक्षा तंत्र से लेकर के हमारी आईसाइट से लेकर के सब कुछ को अच्छा रखने के लिए पेट का तो अच्छा रखना जरूरी है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी ऐसे करें। क्रम में क्या रखें, पहले थोड़ा अनार खाएं, पहले थोड़ा पपीता सेव खाएं, फिर सलाद खाएं। ये करीब 50% स्टोमक तो आपका इसी से भर जाना चाहिए। एक ऋषि प्रभाकर हुए, उन्होंने सिद्ध समाधि योग SSY करके एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। आज से 30 साल पहले उनसे सूरत में मिला था, तो वो कहते थे 70% हमें चाय खाना चाहिए। तो मैं 70 तो नहीं, मैं कहूँगा बैलेंस के लिए मैं 50% चाहता हूँ कि लोग शुरू कर दें, और 2 बार खाएं। ये जो बार बार खाते हैं उससे भी हमारे पेट से लेके पाचन तंत्र से लेकर के और हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। और 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, एक तो पित्त का, पित्त बढ़ने से आंखों का तुरंत असर आता है, आंखें लाल हो जाती है, और जो हमारी आंखों की रोशनी है उसमें भी दिक्कत आती है, आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, उन लोगों को ग्लूकोमा होने की संभावना और फिर बड़ी उम्र में कैटरेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और कफवर्धक चीज़ें, तो कफ को दूर करने के लिए, पित्त को दूर करने के लिए जलनेति सूत्रनेति जो करवा रहे हैं ना, ये तो अप्रतिम है, जलनेति और सूत्रनेति। और जिनकी कफ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो षड्बिंदु तेल या अणु तेल से, और जिनकी थोड़ी प्रकृति बड़ी को नाजुक सी है, उनको बादाम रोगन या अखरोट के तेल से नस्से करना चाहिए। गाय का घी, अब देखो ये पुराने नुस्खे बता रहा हूँ, गाय का घी, शहद, महात्रिफलाघृत ये आँख में डालना चाहिए। अब काजल बीच में केमिकल वाली डालनी शुरू कर दी थी, इसलिए लोगों ने बीच में कहा भी ये जो काजल है ये आंखों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन 100% जो ये आयुर्वेदिक काजल है ना, जो बनी हुई है मुलैठी से, त्रिफला से, गाय के घी से, इस काजल में दिक्कत नहीं है। तो ये काजल भी लोग जिनकी आंखें कमज़ोर हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो काजल है, ये इसको भी आँखों में ऐसे डालने से ना, मतलब मैं देखा है, ये आँखों में जब ये काजल डालते हैं तो जलन भी नहीं होती इससे। मैंने अभी कार्यक्रम में बोलते बोलते डाली है, आंखें एकदम ठंडी ठंडी हो जाती हैं। तो सौम्य दृष्टि, और जिनको कैटरेक्ट हो जाता है ना, उनको तो फिर ये दृष्टि, बाकी के लिए सौम्य और आईग्रिट वटी आईग्रिट ड्रॉप ये बेस्ट है। अब आँखों के लिए जिनको वात की प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है, उसमें फिर ये अनुलोम विलोम जरूरी है।